सर, ये होड़ लगी हुई है अशोक गहलोत से भी कई कदम आगे जाने का। बिहार में एमवाई समीकरण चला रहे थे लालू प्रसाद यादव, नीतीश उससे निगल जाना चाहते हैं। अब खजूर वो इतना चूसने लगे हैं, इतना चूसने लगे हैं कि लग रहा है कि लालू यादव के बच्चों का वजूद ही चूस कर रह जाएंगे। बिहार जल रहा है, सासाराम नवादा में लगातार दंगा होता रहा और नीतीश कुमार इफ्तार की पार्टी अपने ही एक विधान परिषद के सदस्य के यहाँ पा रहे थे। तब उनसे जब पूछा गया तो कहा गया कि हमें निमंत्रण मिला था, इसलिए आज मुख्यमंत्री निवास पर इफ्तार की पार्टी और नीतीश कुमार इफ्तार चाट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो एमवाई समीकरण है उस पूरे वोट को वो चट कर जाना चाह रहे हैं, पूरी वोट को वो चाट लेना चाह रहे हैं। ये दो फ्रेम है सर, ये दो फ्रेम है। एक में आप लाल किला देख रहे हैं, ये खालिद अनवर है, मेरे साथ ये सहारा अखबार में काम करता था खालिद, अब विधान परिषद का सदस्य है समाजवादी पार्टी से। अब कैसे कैसे लोग कहां कहां किस रूप में पहुंचते हैं पत्रकारिता से, वो दिखाई दे रहा है। दूसरे में नीतीश कुमार अपने घर पे आज इन्होंने इफ्तार पार्टी रखी है। नीतीश कुमार ने 3 साल बाद इफ्तार पार्टी दी है। ये पूरी तरह से, जिस तरह से ममता बनर्जी से भी 2 कदम आगे निकलने का, ये तुष्टीकरण के खेल में ये फोर कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ये लालू प्रसाद यादव का जो फिक्स वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, नीतीश को तो मिलता नहीं है ये वोट, मुस्लिम वोट बैंक, उसे चट करना, खजूर के बदले वो वोट चट करने की साजिश है क्या? पूरा वजूद नष्ट करने का लालू प्रसाद यादव, क्योंकि बिहार में लगभग 90% जो मुस्लिम वोट है वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी को मिलता है। ये भले कितनों ये करंगा सियार बन जाए नीतीश कुमार, इनको वोट नहीं मिलता मुसलमानों का, फिर भी ये ढोंग लगातार जो किया जा रहा है वो खेल क्या है? मनीष जी, ये जो फोटो जो आपको दिखाई दे रहा है, गौर से देखिए कि ये नमाज पढ़ने की मुद्रा में बैठा हुआ अल्लाह की इबादत कर रहा है। और दर्शकों से मैं कहूंगा कि बाबा बैद्यनाथ का धाम एक ज्योतिर्लिंग है बिहार में। अभी कुछ दिन पहले शिवरात्रि गुजरी है। क्या आपने इसको बाबा बैद्यनाथ धाम में इस तरह से भगवान शंकर की पूजा करते हुए देखा? मैंने तो मनीष जी कभी नहीं देखा, ना इसका कोई फोटो देखा। अभी शिवरात्रि कुछ रामनवमी में भी नहीं दिखा, हफ्ते पहले रामनवमी में नहीं दिखा। ये तो ये केवल नमाजी मुद्रा में इफ्तार में इफ्तारी कर रहा है। तो समझ लीजिए, मैं जब सीधे सीधे खुलकर बात की जाए कि जब आप भाजपा वर्सेस नॉन भाजपा की बात करते हैं तो एक तरफ भाजपा है, नरेंद्र मोदी है, मुख्यमंत्री योगी है, अमित शाह है, और दूसरी तरफ ये लोग हैं, ये नीतीश कुमार जो नमाज पढ़ रहा है हिंदुओं के और बैठा हुआ इफ्तारी का काट रहा है, जो मुसलमानों का धार्मिक आयोजन है। किसी हिंदू का इससे कोई लेना देना नहीं। वहां जबरन घुसा हुआ घुसपैठिया। दूसरी तरफ अशोक गहलोत है जो भगवा ध्वज फहराने पर रोक लगाए दे रहा है। तो ये सोचिए कि एक भ्रष्टाचारी गैंग बनी जी, सब भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, और दूसरा पूरी तरह से मुस्लिम परस्ती पे आमादा है, पूरी तरह से मुस्लिम परस्ती पे आमादा है। और भाजपा पर कीचड़ उछाड़ने के लिए उन्होंने वो हिंदूवादी लफंगे लुच्चे उचक्के छोड़ दिए हैं, जो हम लोग के आगे सभा में ये हल्ला मचाते हैं कि मोदी जो है तृप्तिकरण कर रहा है, मोदी मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहा है। इन लोगों के खिलाफ वो कभी नहीं बोलते, लेकिन ये लोग अपने वस्त्र खुद उतार रहे हैं, बीच चौराहे पे आकर उतार रहे हैं ताकि आपको पहचानने में कोई कमी ना हो। मैंने कहा कि नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि ये आदमी बाबा बैद्यनाथ धाम में शीश झुकाने, भगवान शंकर का दर्शन करने, उनका पूजन करने कितनी बार गया, जितनी श्रद्धा से ये अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह से दुआ मांग रहा है, ये खुद बिहार के लोग सोचे। मन बिल्कुल सर, ये बिहार के लिए चिंतन का विषय है कि जिस बिहार में भी आग लगी हुई है, जिस बिहार की स्थिति इस कदर बदतर हुई पड़ी हुई है, उस बिहार में ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये क्या कुछ खेल हो रहा है, ये चीजें साफ दिख रही है। और कमाल की बात है, होड़ लगी हुई है। अब 9 तारीख को राबड़ी देवी ने इफ्तार पार्टी बुलाई है। नीतीश कुमार को संभवतः सर लकी गेम लग रहा होगा, यही इफ्तार पार्टी में, राबड़ी देवी के घर पे इफ्तार पार्टी में नीतीश शामिल हुए थे और पलटी मार गए थे। अब फिर इफ्तार का समय आ गया है तो नीतीश लालू प्रसाद यादव की जमीन खींच लेना चाहते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए।